सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से भजन संहिता 23 अध्याय के विषय में बातचीत करेंगे, जो दाऊद का सबसे ज्यादा मन पसंदीदा एक अध्याय है, जिसे दाऊद निरंतर परमेश्वर की अगुवाई में उठते बैठते चलते समय भजन संहिता 23 के अनुसार वो प्रभु की आराधना करता था। और आज चर्चिस के अंदर ज्यादातर भजन संहिता 23 अध्याय को पढ़ा जाता, सिखाया जाता है। आज मैं उसके विषय में थोड़ा सा बातचीत करूंगा। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मैल बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मलाए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। दाऊद का सबसे पसंदीदा अध्याय 23। दाऊद यहां पर कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है। अजीजो, आज इस बात को याद रखिए, दाऊद के समान प्रभु की आराधना के लिए, प्रभु की अगुवाई में चलने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, क्या आपने अपने जीवन का उद्धारकर्ता, अपने जीवन का रक्षक, आपकी देखभाल करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या आपने अपना चरवाहा माना है? अजीजो, बहुत बड़ी बात है। दाऊद जिस बात को कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, बड़े अधिकार के साथ कहता है। लोगों का भरोसा रथ और घोड़ों के ऊपर है, परंतु मेरा भरोसा, मेरी आशा मेरे परमेश्वर के ऊपर है, जो मेरा चरवाहा है। अजीजो, दाऊद इस बात को इतनी घमंड और अधिकार के साथ इसलिए कहता है क्योंकि बाइबल में हम पढ़ते हैं, दाऊद ही एक ऐसा जन था जिसको परमेश्वर ने बचपन से ही एक राजा के रूप में उसे तैयार किया, एक जिम्मेदारी का एहसास कराया। दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जो गोलियत जैसे एक बहुत बड़े राक्षस के सामने, एक बहुत बड़े एक सैनिक के सामने खड़ा होकर, निडर होकर उसका मुकाबला किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फलिस्तीन देश का योद्धा जिसको देखकर राजा भी डर चुका था, दाऊद के भाई भी डर चुके थे, बड़े बड़े सेनापति डर चुके थे, पर दाऊद उसके सामने नहीं डरा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है। साउल राजा के सामने उसने एक ऐसी गवाही को दिया, जब मेरी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए भालू आया, मेरी भेड़ बकरियों को पकड़ने के लिए शेर आया, मैंने उनका मुकाबला किया, अपनी भेड़ और बकरियों को बचाया, उनके सर को पकड़कर, उनके बालों को पकड़कर, उनके केस को पकड़कर मैंने उन्हें मार कर गिरा दिया, और मैंने अपनी भेड़, अपनी बकरियों की रक्षा किया, हिफाजत किया। मेरे परमेश्वर ने, मेरे यहोवा परमेश्वर ने, जो मेरा चरवाहा है, उसने मुझे इतनी ताकत दिया कि मैंने अपनी भेड़ और बकरियों को शेर और भालू से बचाया। तो ये गोलियत क्या चीज है? अजीजो, दाऊद का कॉन्फिडेंस देखिए, दाऊद का विश्वास देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है। और यही कारण था कि दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया, और परमेश्वर ने दाऊद को बचपन में ही इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया। दाऊद ने पहला स्थान प्रभु को दिया, अपने जीवन के अंदर पहला स्थान, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो परमेश्वर की आराधना करने में हो, परमेश्वर के भवन के प्रति हो, चाहे लोगों के बीच में परमेश्वर के लिए गवाह बनना। दाऊद किसी भी घड़ी, किसी भी तरीके से हम देखते हैं, दाऊद परमेश्वर के लिए 100% तैयार रहता था। दाऊद कहता, जब परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करेंगे तो धन्यवाद के साथ करेंगे। जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो मैं आनंद से भर गया। दाऊद कहता है कि प्रभु में
प्रभु के आंगनों में वास करना कितनी मनोहरता की बात है। 1000 दिन महल में रहने से कहीं उत्तम है एक दिन परमेश्वर की डेवड़ी के ऊपर खड़ा होकर उसके चेहरे को निहारना। अजीजो, आज लोगों ने परमेश्वर को, भले ही वो परमेश्वर को मानते हो, भले ही परमेश्वर को प्रेम करने वाले हों, भले ही शायद वो चर्च में भी महीने में या 2 महीने 6 महीने साल में एक बार चर्च में भी जाते हो, उससे परमेश्वर से प्रेम करना नहीं बोलते हैं। उसको परमेश्वर से प्रेम करना आप कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है, जैसे दाऊद कहता है कि जैसे कि हिरनी पानी के लिए हाँफती है, वैसा ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जब एक हिरनी को पानी मिल जाता वो संतुष्ट हो जाती है। दाऊद भजन संहिता में इसी बात को कहता है, वो मेरे जी में जी ले आता है, जी में जी ले आता है। परमेश्वर की संगति हमारे जी में जी ले आती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जी में जी ले आती है। जी में जी ले आने का मतलब है, जब आप निराश होते, हताश होते, आपका साथ सब लोग छोड़ देते हैं, आप अकेले महसूस करते, उस समय प्रभु आपके साथ खड़ा होकर अपने आप को दिखाता है कि मैं तेरे साथ में हूं, मैं तेरा चरवाहा हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। चाहे तू अंधकार से भरी हुई तराई में चल, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए नगरों के अंदर, घरों के अंदर होकर गुजर जा, तुझे कोई भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ में रहता हूं। अजीजो, दाऊद का परमेश्वर के प्रति भरोसा और ईमानदारी इस बात को दर्शाती है कि दाऊद जैसे कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हां, मैं इस बात के लिए आज बड़े आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को सच्चे हृदय से स्वीकार किया है, यदि आपने हर बातों से बढ़कर प्रभु से प्रेम करना शुरू किया है, आपने सारी बातों को नीचे रखकर प्रभु के नाम को आपने उठाया है, तो याद रखिए, आपको किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी, किसी की भी। क्योंकि दाऊद कहता है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हां, दाऊद के जीवन के अंदर, दाऊद एक गरीब परिवार से भले ही था, पर परमेश्वर ने उसे राजा और प्रधानों के बीच में इसलिए खड़ा करने की इच्छा को जाहिर किया, इसलिए परमेश्वर ने उसे खड़ा किया, क्योंकि वचन में लिखा, वो घूरे से उठाता है और सिंहासन पर बैठाता है। पर शर्त है कि क्या आज हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्या आज हम परमेश्वर को अपना चरवाहा मान चुके हैं? आप किसी भी ऐसे शख्स को अपने जीवन के अंदर आप देख सकते हैं जिसने प्रभु का नाम लेना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको आर्थिक रीति से भी बढ़ाया, सामाजिक रीति से भी बढ़ाया, उसे उन्नति की ओर लेकर चलना शुरू कर दिया, और आज लोग उसको देखकर परमेश्वर की तारीफ करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ऐसे लोगों को शायद आपने देखा भी होगा, जानते भी होंगे, क्योंकि उन्होंने 100% परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे दिया, परमेश्वर से प्रेम करना सीखा, इसलिए परमेश्वर ने उनको बढ़ाना शुरू किया। आज हम कर्जे में क्यों हैं? आज हम कष्ट में क्यों हैं? आज हम बीमारी में क्यों हैं? आज हमारे घर के अंदर दरिद्रता, बीमारी, क्लेश क्यों बना हुआ है? कारण यही है, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना चरवाहा करके या तो माना नहीं है, अगर माना है तो वचन में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को पहचानती हैं। आपको परमेश्वर के शब्द को पहचानना है, आपको परमेश्वर के नजदीक आना है, परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन के अंदर आपको देना है। वचन में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। कितनी बड़ी बात है। जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो लोग आपका मजाक बनाते हैं, जो लोग आपको तिरस्कार करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, वचन में लिखा, परमेश्वर उन्हीं लोगों के बीच में आपको आदर के योग्य बनाता है। परमेश्वर उनके बीच में आपको खड़ा करता है और इस बात को प्रमाणित करता है कि आप एक आदर के योग्य बन चुके हैं। आपके सिर के ऊपर परमेश्वर तेल मलता है, आपका कटोरा आनंद से उमड़ने लग जाता है, आपके घर के अंदर हर तरीके की आशीष से दिखाई देने लग जाती है, कमी घटी नहीं, आशीष भरपूरी आपके घर में दिखाई देने लग जाती है। वचन में लिखा, सताने वाले लोगों के सामने भी प्रभु हमें आदर के योग्य बनाता है। अजीजो, वो हमें सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, जहां पर आनंद है, जहां पर खुशियां हैं, सुखदायी। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर आपको सुगंधित, सुखदायी, आनंद में जीवन देने के लिए
उसने कष्टों को उठाया है। वो इसलिए गरीब बन गया ताकि आप गरीब ना रहें। उसने इसलिए कोड़े खाए ताकि आप चंगे किए जाएं। उसने इसलिए दुख उठाया ताकि आप आनंद को पा सकें। अजीजों, दाऊद भजन संहिता 23 अध्याय में इतनी अच्छी बातों को लिखता है और अंत में एक शब्द को लिखता है, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आप करुणा करना सीखिए, भलाई करना सीखिए, मसीह लोगों के साथ आप भलाई करना सीखिए, प्रभु आपके साथ रहेगा, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। आप परमेश्वर के धाम में अर्थात स्वर्ग में अपने जगह को पक्का करेंगे और परमेश्वर आपको इस दुनिया से लेकर स्वर्ग तक लेकर जाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप पूरी रीति से प्रभु को अपना जीवन का, अपने हर चीजों का पहला भाग समझकर परमेश्वर को आदर करना शुरू कीजिए। जो आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रभु आपको बढ़ाना शुरू करेगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, वो हमारे लिए अपनी जान को भी देता है। आज हमें प्रभु के प्रेम को पहचानना है, प्रभु से प्रेम करना सीखना है। जैसे दाऊद परमेश्वर की संगति के लिए लगातार आगे बढ़ता था, उसको तड़फन होती थी परमेश्वर से मिलने के लिए। आज विश्वासी लोगों के अंदर वो चीजें नहीं है। परमेश्वर की संगति में आने के लिए आनंद के साथ जय जयकार करते हुए वो परमेश्वर के भवन में जाता था। पर आज लोग चर्च में जब आते हैं तो उनके चेहरे पर मायूसी रहती है, निराश रहते हैं, मुंह लटका रहता है, ऑफरिंग तक लेकर नहीं जाते। बताइए, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बड़े खुश होते हैं, बैठ जाते हैं, ऑफरिंग दान देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। चाहे बाहर चर्च से बाहर जाकर वो गुटखा खाए, तंबाकू खाएं, बीड़ी सिगरेट पिए, दारू पिए, सबके लिए पैसा है, पर परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं है। जब परमेश्वर के सामने तुम कंगाल बने हुए हो तो तुम अमीर कहां से बनोगे? परमेश्वर कहां से तुम्हें आशीष देगा? कहां से तुम्हारी कमी घटी पूरी होगी? इसलिए प्रभु से प्रेम करना सीखिए। आज से अपने जीवन का, अपने घर का चरवाहा प्रभु यीशु मसीह को मानकर उसके पीछे चलना शुरू कीजिए। भजन संहिता 23 अध्याय को याद रखिए। उठते बैठते चलते समय इस बात को याद रखिए, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। अजीजों, आज परमेश्वर को आप अपना चरवाहा मानते हैं, अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को अपने रक्षक के रूप में आप स्वीकार करते हैं, तो रक्षा करने वाला वो आपके साथ है, वो आपको बचाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। और जब वो आपको बढ़ाएगा तो आपका विरोध करने वाला कोई भी नहीं होगा। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।